हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात किया था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में जब पढ़ लेंगे तो हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सीखते हैं थोड़ा। पहला अगर इसमें बात करें कि पोटेंशियल का कुछ हम पोटेंशियल की कुछ समझते हैं तो इसका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले कुछ इसके फॉर्मूला जो हम पढ़े थे वो फॉर्मूला के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला हम चाहेंगे कि यहाँ लिख देते हैं, बेटर रहेगा। हम समझते हैं जैसे कि हम पोटेंशियल की बात किया, ए टू बी बात किया, तो कुछ फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल ए टू बी अगर लिखें तो अपने पास क्या आ गया था, डब्ल्यू बाई क्यू आ गया था। या सीधा अगर हम लिखना चाहें, पॉइंट का लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इतना माइनस इतना, डब्ल्यू बाई क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से डब्ल्यू निकालने का मन हो तो ऐसे आप कर सकते हो। डब्ल्यू कुछ भी नहीं है, एनर्जी है। सही है, कभी कभी आपको ईवी लिखना पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। बस ये थोड़ी सी बात समझना है, आराम से आप लोग बना लोगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है, पहला न्यूमेरिकल जो दिया हुआ वो क्या समझते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सीधे बोल दिया वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिख रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो कैरिंग 8 कूलम चार्ज। तो पहला क्वेश्चन अगर इसका हम आंसर करना चाहें तो क्या होगा, गिवन क्या है वो देखो, गिवन वर्क डन दिया हुआ है। तो वर्क डन कितना दिया हुआ है, वर्क डन आपको निकालना है, एक्चुअल में वर्क डन आपको निकालना है। ठीक है, और गिवन है जो चार्ज है वो चार्ज कितना दिया हुआ है, 8 कूलम का चार्ज दिया हुआ। और बोला फ्रॉम और टर्मिनल, फ्रॉम और टर्मिनल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो अगर हम मान लो टर्मिनल दिया हुआ तो हम बैटरी की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ मतलब ये हायर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल का जो हायर पोटेंशियल है इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। इसका कितना नेगेटिव कितना दे रखा है, 150। ठीक है, अब चार्ज चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ तक कहाँ से पास हो रहा है, चार्ज एक्चुअल में हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। इतना हमको कंसेप्ट क्लियर है। और हमसे पूछा क्या गया है, हायर पोटेंशियल का मतलब मान लो कि ये आपके पास क्या है, बी ए है, बी ए कितना हो गया, तो 200 वोल्ट। ये क्या हो गया, बी बी। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम फॉर्मूला पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी क्या होगा, देखो ए टू बी क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 150 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और ये कितना हो गया अपने पास, डब्ल्यू आपको दिया हुआ नहीं, डब्ल्यू आपको निकालना है, और क्यू आपको कितना दिया हुआ, 8 कूलम दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व कर ले तो कितना हो गया, 50 वोल्ट, और यहाँ पे कितना, डब्ल्यू बाई 8 कूलम्स। यहाँ पे डब्ल्यू अगर निकाला जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 50 इंटू 8, और यहाँ पे वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट कूलम क्या दे देगा, ये आपको जूल दे देगा, क्या देगा, जूल देगा। सही है, तो यहाँ पे हम कितना वर्क निकालेंगे, कितना हो गया, 8 पंचे 40, मतलब 400 जूल। मतलब इतना हमको क्या बोल रहा है, कितना आपको कितना वर्क डन हो रहा है, 400 जूल का वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन इस तरह से बनाने में अप्रोच रहेगा। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देना है, बाकी आप बना सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका आंसर हो गया है, ये आंसर है।
ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर। ठीक है, ये हाउ मच एनर्जी, इससे भी एनर्जी पूछा है, एनर्जी बोले तो वर्क डन। ठीक है, इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब एक कूलम, मतलब यहाँ पे जो गिवन है ना, जो गिवन है कितना है, गिवन बोले तो कितना है, यहाँ पे चार्ज दे रखा है कितना, 1 कूलम का दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जो वोल्ट दे रखा है मतलब कि कहने का मतलब पोटेंशियल दे रखा है। पोटेंशियल कितना दे रखा है, बैटरी का कितना पोटेंशियल दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया, एक पॉइंट का पूछा हुआ है, तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, तो एक कूलम को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, W बाई कितना हो जाएगा, Q, और W यहाँ से निकल जाएगा, W इंटू 1 इक्वल टू B इंटू Q। W बराबर कितना हो जाएगा, B कितना है अपने पास, B कितना है 10 वोल्ट इंटू 1, और कितना हो गया अपने पास 10 जूल। तो इतना वर्क हमको करना पड़ा। कोई दिक्कत, इस तरह से अप्रोच रहेगा, आप लोग कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे, थर्ड क्वेश्चन की ओर चले, क्या बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि वर्क डन इन अ मूविंग 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, टू बी, मतलब कि ए से बी तक। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, W कितना करना पड़ रहा है, 80 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, इसका पोटेंशियल 25 वोल्ट दे रखा है। तो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी, तो इसका पोटेंशियल आपसे पूछा है, तो आराम से निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं, सब कुछ दे रखा है। तो देखो गिवन क्या है वो देख लो, गिवन अपने पास है, गिवन अपने पास देखो बी ए दे रखा है, कितना दे रखा है पोटेंशियल कितना का, सॉरी 25 वोल्ट दे रखा है, वर्क डन कितना दे रखा है 80 जूल। ठीक है, और ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल यही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू W बाई Q लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको ये निकालना है, B निकालना है, तो उसको हम यहीं छोड़ देंगे, इक्वल टू W बाई Q, और प्लस में क्या हो जाएगा BA हो जाएगा। इतना इक्वल टू इसका वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन, और Q भी दे रखा है ना, एक्चुअल में Q को जो ले जा रहे हैं कितना 5 कूलम दे रखा है, 5 कूलम का चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो Q भी आपके पास दे रखा है 5 कूलम, तो यहाँ पे हम W कितना रखेंगे 80 जूल। ठीक है, और नीचे Q कितना रखेंगे, Q आपका 5। ठीक है, और प्लस में आपके पास कितना है जूल पर कूलम, क्या पोटेंशियल, जूल पर कूलम पोटेंशियल, मतलब ये भी पोटेंशियल जूल पर कूलम। इसके बाद ये कितना दे रखा है 25 वोल्ट। ये भी वोल्ट, कहने का मतलब वोल्ट वोल्ट ऐड हो जाएगा। W B इज इक्वल टू, ये काटोगे 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 प्लस का 25 कितना हो गया 41, तो 6 5 11 1 3 41, 41 वोल्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल B कितना हो गया 41 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन बनाने का अप्रोच रहेगा, और यहाँ इसका वैल्यू हो गया 41 वोल्ट। ठीक,
तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का यही होगा इलेक्ट्रिक करंट, काफ़ी अच्छा से समझेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स और बनाओगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग ओम्स लॉ की ओर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।